रमजान के अंदर एक रात है शब कद्र। एक रात की फजीलत ये है 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने में कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर पर 84 साल। क्या मतलब? एक रात में कुरान पढ़ोगे सवाब मिलेगा 84 साल कुरान पढ़ने से भी ज्यादा। एक रात नमाज पढ़ोगे 84 साल नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलेगा। ये शब कद्र की फजीलत है। अब मैं आपसे पूछता हूं कौन सी रात शब कद्र है? मौली साहब नहीं पता। इतना पता है रमजान के आखिरी अशरे की किसी एक रात में है, लेकिन कौन सी रात है नहीं पता। जानते हो शब कद्र कौन सी रात है? ये इल्म अल्लाह ताला दुनिया में उतारने वाला था, मगर दो सहाबी आपस में लड़ पड़े तो अल्लाह ताला ने इस इल्म को उठा लिया। अगर वो न लड़े होते और आपस में इख्तिलाफ न किया होता उन्होंने शब कद्र के बारे में, तो अल्लाह ताला एग्जैक्ट बता देता कि 25वीं रात शब कद्र है या 27वीं रात शब कद्र है या 23वीं रात शब कद्र है। दो लोगों ने झगड़ा किया, अल्लाह ने शब कद्र का इल्म उठा लिया। इख्तिलाफ हमेशा, जब इंसान गुनाह करता है तो इख्तिलाफ पैदा होता है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के नबी जब नमाज खड़ी होती थी सहाबे किराम से कहा करते थे अक़ीमू सुफ़ूफ़कुम, मेरे सहाबा नमाज सही कर लो, सफ़े दुरुस्त कर लो। ऐ मेरे सहाबा अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो। लतुक़ीमुन्ना सुफ़ूफ़कुम औ लयुख़ालिफ़न्नल्लाहु बैना क़ुलूबिकुम, ऐ मेरे सहाबा तुम अपनी सफ़ों को सीधा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के बीच में दूरी पैदा कर देगा। यानी एक सुन्नत आप छोड़ेंगे नमाज के अंदर, अगर सबको सीधा नहीं करेंगे और कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के खड़े नहीं होंगे तो अल्लाह ताला दिल में दूरी पैदा कर देगा। और आज दूरी पैदा हो गई है मेरे भाई। वीडियो देखा आपने फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियो आ गया है। एक मुसलमान को चंद नौजवान पकड़ते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के लिए पकड़ के उनसे नारे लगवाए जाते हैं। एक मुसलमान को पकड़ के कहते हैं तू बता आला हज़रत को मानता है कि नहीं मानता है, तू बता तू फला फला को काफिर मानता है कि नहीं मानता है। उसके मुंह से जबरदस्ती ये नारा निकलवाते हैं और तब उसको जाने देते हैं ये मुसलमान मुसलमान के साथ कर रहा है। एक मसलक का आलिम गिरफ्तार होता है, दूसरे मसलक का कि लोग खुशी मनाते हैं कि चलो अच्छा हुआ, दूसरे मसलक का आलिम गिरफ्तार। लगेगी आग तो घर और भी आएंगे जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मेरे भाई। जब नफरत की आग लगेगी तो दूसरों के घर भी जलेंगे, सिर्फ एक इंसान का घर नहीं जलेगा। अगर आज जमात अहले हदीस का कोई आलिम अगर मुसीबत में है और दूसरे मसलक के लोग खुशी मना रहे साहब चलो अहले हदीसों का मौलवी गिरफ्तार हो गया और मुसीबत में फंस गया, तो आज हमने देखा अभी हाल में मामला पेश आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है मुंबई के बरेलवी मसलक के आलिम हैं, हमारा उनसे अकीदे का इख्तिलाफ है, मसलक का इख्तिलाफ है, लेकिन वो अपनी जगह है। लेकिन बहरहाल वो मुसलमानों के एक जमात के आलिम हैं। उनको अभी जूनागढ़ के अंदर उन्होंने एक बयान में एक शेर पढ़ा था, उस शेर की वजह से उनको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। हालांकि जमानत मिल गई है, फिलहाल वो रिहा हो गए, लेकिन अभी केस चल रहा है। मेरे भाइयों ये हालात है। डॉक्टर जाकिर नायक के ऊपर मसाइल आए, मुसीबतें आई, आज वो बेचारे इंडिया के बाहर हैं। उनको लेकर के कितने लोगों ने बड़ी खुशी मनाई कि चलो भाई डॉक्टर जाकिर नायक अरेस्ट हो गए, बाहर चले गए और इंडिया से बाहर चले गए। लोगों ने खुशी मनाई, उनका इदारा बंद हो गया, उनका स्कूल बंद हो गया, उनका चैनल बैंड कर दिया, लोगों ने खुशी मनाई थी। मेरे प्यारे साथियों ये आपस में नफरत और अदावत क्यों पैदा होती है? जब इंसान गुनाह करता है, गुनाहों की वजह से इंसान के दिल में दूरियां पैदा होती है। और जानते हो एक नुकसान और है गुनाह का। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके बीवी और बच्चों के अखलाक पर भी असर पड़ता है। बच्चे नाफरमान क्यों हैं? बीवी नाफरमान क्यों है? कभी गौर करना। बाप गुटखा खा रहा है, बाप बीड़ी पी रहा है, बाप सिगरेट पी रहा है, बाप शराब पी रहा है और ये उम्मीद करता है मेरा बेटा पांचों टाइम का नमाजी हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर बाप अगर बदचलन है तो औलाद भी बदचलन होगी। अगर माँ बदचलन है तो बेटियां भी बदचलन होगी। माँ बाप का असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। इसलिए अगर चाहते हो हमारे बच्चे सही हो जाएं, हमारी बेटियां सही हो जाएं, तो अपने अखलाक और किरदार को हमें अच्छा बनाना पड़ेगा। जब तक हम गुनाहों से नहीं बचेंगे हमारी औलाद की अल्लाह ताला उनकी इस्लाह नहीं करेगा। इसीलिए कुरान हमसे ये कहता है अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो और अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब ये तो हो गए गुनाहों के नुकसानात। अब तकरीर का आखिरी पॉइंट कि वो क्या तरीका है जिससे हम गुनाहों से बच जाएं।
क्या ऐसा करें हम कि हम गुनाहों से बच जाएं? कुरान हमें तरीका बताता है। अक़िमिस सलाता तरफ़य नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल, नमाज कायम करो दिन के दोनों किनारे पर। फजर की नमाज भी कायम करो और मगरिब की नमाज भी कायम करो। दिन के दोनों किनारों पर नमाज कायम करो। व ज़ुलफ़म मिनल लैल, और रात के कुछ हिस्से में भी नमाज कायम करो, यानी इशा की नमाज भी पढ़ो। या 3 नमाजों का जिक्र हुआ, हालांकि नमाज 5 टाइम की है। अल्लाह कह रहा है दिन के दोनों हिस्से पे नमाज कायम करो और रात के हिस्से में नमाज कायम करो। इन्नल हसनात युज़हिबुनस सय्यिआत, क्योंकि नेकी करने से गुनाह मिट जाते हैं। जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे ऑटोमेटिक बहुत सारे गुनाहों से बचेंगे। हमारे बहुत सारे नौजवान, मैं जानता हूं, इंटरनेट का दौर है, मोबाइल पर गंदी चीजें देख रहे हैं, गंदी आदतों में पड़े हुए हैं। कभी कभी मेरे पास व्हाट्सएप पर ऐसे नौजवानों का मैसेज भी आता है, शेख साहब एक गंदी आदत में पड़ा हुआ हूं, दुआ कर दीजिए मेरे लिए, अल्लाह मुझे इस्लाह, मुझे कोई तरीका बता दीजिए। तरीका मैं कुरान का आपको बताता हूं, कुरान का तरीका आपको बताता हूं। अक़िमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज कायम करो, बेशक नमाज आपको बेहयाई से और बुराई से रोकेगी। बेहयाई और बुराई से नमाज रोकेगी मेरे भाई। जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे ऑटोमेटिक बहुत सारी गंदगी से, आप शराब पीने वाला अगर शराब भी पी रहा और नमाज भी पढ़ रहा है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जब नमाज की पाबंदी करेगा तो शराब के अड्डे पर नहीं जाएगा। जब वो अपने दिल में ये तय कर लेगा मुझे 5 टाइम नमाज पढ़ना है, जब दोस्त लोग कहेंगे चलो शराब के अड्डे पे चलो, कहेगा नहीं यार शराब पी लूंगा तो इशा कैसे पढ़ूंगा, फजर कैसे पढ़ूंगा, शराब की आदत छूट जाएगी। मोबाइल पर गंदी चीजें देख करके अपने आप को जो इंसान नापाक कर लेता था, जब उसे इस बात की चिंता होगी मुझे सुबह फजर की नमाज पढ़नी है, वो मोबाइल को बंद कर देगा, अपने आप को दूर करेगा, नहीं मुझे फजर की नमाज पढ़नी है। अपने दिल में ये अहद कर लो मेरे नौजवान साथियों, अगर इस गंदगी से अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने दिल में ये अहद कर लो मुझे नमाज की पाबंदी करना है। और एक चीज और बता देता हूं, कभी आपने देखा होगा कैमरा लगा होता है एयरपोर्ट पर, कटिहार स्टेशन पे भी लगा हुआ है, पटना स्टेशन पर भी लगा हुआ है, बड़े बड़े मॉल में लगा होता है। कैमरा क्यों लगा रहता है? उस कैमरे का नाम क्या होता है? सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी कैमरा। उस कैमरे का मकसद क्या होता है? चोर चोरी करने के पहले सोच ले तेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, किसी लड़की को छेड़ने वाला सोच ले तेरी तस्वीर आ रही है कैमरे के अंदर। कैमरा का डर चोर को खबरदार कर देता है, छेड़ने वाले को खबरदार कर देता, नहीं गलत काम मत करना, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। दुनिया के कैमरे से डरने वालों, अल्लाह का कैमरा भी ऑन है 24 घंटे। अल्लाह की नजर तुम्हारे ऊपर 24 घंटे है। अल्लाह के फरिश्ते अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और अल्लाह का कैमरा कभी ऑफ होने वाला नहीं है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, मेरे किरामन कातिबीन तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक अमल को लिख रहे हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, बंदा जब अपने मुंह से कोई लफ्ज भी निकालता है फरिश्ते उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब ये दिल में डर पैदा होगा, अल्लाह का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है, इंसान गुनाहों से बचेगा। और गुनाहों से बचना है तो तीसरा काम ये करो, कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो। कुरान के अंदर ये कमाल है कि कुरान पढ़ने वाला जब कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ता है, अल्लाह के कलाम का नूर उसे गुनाहों से बचाता है। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा, ये कुरान लोगों के लिए शिफा है और ये कुरान लोगों के लिए रहमत है। कुरान में बुखार का इलाज नहीं है, कुरान में जुकाम का इलाज नहीं है, कुरान में हमारी रूह की बीमारियों का इलाज है। कुरान हमारे रूह की जो बीमारियां होती है, जो गुनाहों की बीमारियां होती हैं, कुरान हमारी रूह की बीमारियों का इलाज करता है। कुरान की तिलावत पाबंदी से करो मेरे भाई। आज के दौर में तो मोबाइल मौजूद है, मोबाइल पर कुरान का ऐप डाउनलोड कर लो, डेली कोशिश करो आधा पारा, 1 पारा, 1.5 पारा, 2 पारा, जितनी अल्लाह आपको तौफीक देता है, डेली कुरान की तिलावत करो, बहुत सारे गुनाहों से आप बचोगे। और तीसरा काम बता रहा हूं, नोट कर लो, अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़बर रब्ब, सदका खैरात करने से अल्लाह ताला की नाराजगी दूर होती है। अपनी आदत बना लो। ज़कात तो जो देना है देना है। 1 लाख रुपया अल्लाह ने मुझे दिया, मुझे 2,500 ज़कात देना है। 1 करोड़ दिया है, 2.5 लाख देना है, वो तो ज़कात है। सदका खैरात। नौकरी करने वाला एक अपने ऊपर पाबंदी कर ले, 50,000 रुपया नौकरी में तनख्वाह मिल रही है, 50,000 बहुत होता है, हर महीने 500 रुपया में सदका कर। ज़कात जो साल में देता हूं अलग है, सदका करूंगा। दुकानदार है, दुकान पर डेली 1000 की बिक्री करता है, तय कर ले 1000 की बिक्री हो रही है, 50 रुपया रोज सदका करूंगा।
सदका करने को अपनी जिंदगी की आदत बना लो। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, बहुत सारी मुसीबतों को अल्लाह टाल देगा, बहुत सारे गुनाहों से बचाएगा, बहुत सारे एक्सीडेंट से अल्लाह ताला आपको बचाएगा। मैंने जिंदगी में तजर्बा किया है, सदका खैरात करने से अल्लाह ताला बहुत सारे मुसीबतों से और गुनाहों से हमें बचाता है मेरे भाई। और फिर भी अगर गुनाह हो जाए, तौबा कर लो मेरे भाई। वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो तौबा नहीं करेगा वो बहुत बड़ा जालिम है, तौबा करने वाला जालिम नहीं है। तो लोग, एक कहावत है कि सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर कोई सुधर जाए तो लोग कहते हैं यार सुधर गया, मगर जो सुधर जाए, जो सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह का कानून निराला है, अल्लाह की रहमत निराली है। जो सच्चे दिल से तौबा कर ले उसका अंजाम क्या होगा? फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, जो सच्चे दिल से तौबा करेगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। कल तक उसने जितने गुनाह किए हैं अल्लाह उसके गुनाहों को कन्वर्ट कर देगा नेकियों में, उसके नामे अमाल में नेकियां लिख दी जाएगी अगर सच्ची तौबा करेगा। और सच्ची तौबा किसको कहते हैं? ये आखिरी बात बता रहा हूं, इसको नोट कर लो और बात खत्म करते हैं। मैं भी बीमार हो गया, आज इत्तेफाक से मनिहारी घाट से कटिहार तक बाइक पर बैठ के आया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सर्दी का काफी असर हो गया। मुझे तो लगा कि तकरीर भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे, यहाँ के लोगों ने दवा वगैरह खिलाई और विक्स वगैरह की भाप लेके मैं आया तो आपके सामने मैं तकरीर कर पाया हूँ। ये अल्लाह की तौफीक है मेरे भाई, और आप लोगों की मोहब्बत है कि मैंने आपके सामने इतनी बातें रख दी। ये आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं कि जब हम तौबा करें तो कुरान कहता है सिर्फ तौबा नहीं करना है, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा करना है। सच्ची तौबा कैसी होती है? नोट कर लो, सच्ची तौबा वो होती है जिसके अंदर 3 कंडीशन पाई जाती है। पहली कंडीशन ये है, आप जिस गुनाह से तौबा कर रहे हैं उस गुनाह को छोड़ दीजिए। शराबी तौबा करना चाहता है, शराब छोड़ दे। जानी तौबा करना चाहता है, जिना छोड़ दे। बेनमाजी तौबा करना चाहता है, नमाज पढ़ना शुरू कर दे। जिस गुनाह में आप मुब्तला है पहले उस गुनाह को छोड़ दीजिए, पहला काम। दूसरा काम, अपने गुनाह पर शर्मिंदगी महसूस, यार मैं गलत करता था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहता था, ये एहसास होना चाहिए। अगर ये एहसास है कि मैंने गलत किया तो ये तौबा की पहली सीढ़ी है। और अगर गुनाह पर ये एहसास भी नहीं है, आप गलत कर रहे हैं, किसी लड़की के साथ गलत आपने काम किया और आप अपने दोस्तों में फख्र के साथ बयान कर रहे हैं, तो ये ढिठाई है, ये चोरी और सीना जोरी है। और याद रखो, जो अपने गुनाहों पर इतराता है, गुनाहों पर ढिठाई करता है, अल्लाह ताला के उसकी मग़फ़िरत का चांस बहुत कम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में सबकी माफी हो सकती है मगर उसकी माफी नहीं होगी जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करे। तो पहला काम गुनाह को छोड़ दे, दूसरा काम गुनाह पर शर्मिंदा हो, और तीसरा काम क्या करना है? आइंदा फ्यूचर में, भविष्य में उस गुनाह को न करने का पक्का इरादा कर। पक्का इरादा, ये नहीं कि शाम को तौबा कर ली सुबह को फिर वही काम करने लगा। पक्का इरादा कर ले मुझे ये काम नहीं करना है। ये 3 चीजें अगर है तो सच्ची तौबा है। और चौथी चीज और शामिल कर लो, अगर आपने किसी का हक मारा है, किसी का पैसा ले लिया है, किसी को गाली दे दी है, किसी की गिबत की है, तो उससे जाके माफी मांग लो और उसका जो हक लिया है वो हक दे दो, तब आपकी तौबा अल्लाह क्या कबूल होगी। आखिर में ये गुजारिश करूंगा मेरे भाइयों, आप जानते हैं ये हमारा जो जलसा है ये मदरसा तहफीजुल कुरान मदरसा इस्लामिया सेमापुर की तरफ से ये प्रोग्राम हुआ है। और आप ये भी जानते हैं इतना बड़ा पंडाल और ये तमाम उलमा को बुलाया गया है।